हेलो बच्चों, आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स है एक फॉर्म में। वाई बच्चों रिटायर कर रहा है और हमें उसका क्लेम बता रखा है कि उसका कैपिटल और उसका गुडविल का अमाउंट टोटल मिला के वाई को बच्चों फर्म को रिटायरमेंट पे इतना रुपए देना है। 3 लाख रुपए बच्चों वाई को मिलेंगे रिटायरमेंट पे, मतलब बच्चों उसके कैपिटल में इतना बैलेंस रहा होगा। आगे बच्चों हमें बताया है कि देयर वॉज अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट ₹15,000, half of which was given to an unrecorded creditor of ₹30,000 in settlement of his claim of ₹15,000 and remaining half was given to Y at a discount of 10% in part satisfaction of his claim। तो बच्चों देखो इस लाइन का मतलब क्या है। एक बच्चों फर्म के पास फर्नीचर था जिसे फर्म ने अभी तक अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था, अनरिकॉर्डेड था। 15,000 रुपीज जिसकी बच्चों वैल्यू थी। अब देखो बच्चों इस फर्नीचर का फर्म ने क्या करा है, इसका हाफ पार्ट मतलब फर्नीचर 15,000 का है, उसका हाफ 7,500 रुपीज बच्चों एक क्रेडिटर को दे दिया जिसका बच्चों क्लेम 15,000 रुपीज था। देखो बच्चों वो क्रेडिटर को हमें 30,000 रुपीज देने थे पर उसका एक क्लेम में हमें 15,000 रुपीज देने थे, तो हमने उस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर का हाफ पार्ट बच्चों इसका सेटलमेंट फुल सेटलमेंट में करा दिया। मतलब बच्चों 15,000 का हाफ जो हमारा फर्नीचर था 7,500, उससे बच्चों हमने एक हमारा क्रेडिटर था 15,000 रुपीज का जिससे क्लेम मेड कर दिया। मतलब बच्चों सेटलमेंट हमने कर दी इस वाले क्लेम की। अब देखो बच्चों हमारे पास क्रेडिटर कितने का था टोटल 30,000 रुपीज, हमने उसके अभी तक कितने पैसे दे दिए 15,000 रुपीज दे दिए ना बच्चों। 7,500 रुपए का फर्नीचर दिया तो उसने 15,000 रुपीज का क्लेम सेटल करवा लिया हमने फुल सेटलमेंट में। तब भी बच्चों हमारे पास 15,000 रुपीज के क्रेडिटर बच गए। अब ठीक है बच्चों 15,000 रुपीज के क्रेडिटर बचे और बच्चों हमें आगे बताया कि एक हाफ तो हमने फर्नीचर को क्रेडिटर को दे दिया था अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को, और बच्चों दूसरा हाफ हमने वाई को दे दिया था। वाई बच्चों रिटायर कर रहा तो उसको हमने हाफ पार्ट फर्नीचर का दे दिया था 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है बच्चों आगे बच्चों लास्ट लाइन में बोला कि बैलेंस ऑफ वाइज क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय करंट डेट चेक। तो बच्चों हमने जो वाई को पैसा देना था वो बैंक के थ्रू दे दिया है। और बच्चों क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो बच्चों देखो सबसे पहले इसी को समझो। फर्नीचर हमारा 15,000 रुपीज का था जिसे अभी तक फर्म ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था, और बच्चों हमारा एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी था, मतलब उसको पैसे तो देने थे बट अभी तक फर्म ने उसे अपनी बुक्स में नहीं लिखा था 30,000 रुपीज का। उसका बच्चों फर्म ने इस फर्नीचर का हाफ पार्ट यूज करके क्लेम सेटल कर दिया था। 30,000 का बच्चों हाफ मतलब 15,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को हमने पैसे दे दिए थे फर्नीचर के। ठीक है बच्चों पैसे ना देके हमने फर्नीचर दे दिया था हाफ पार्ट जिससे हमारा क्लेम सेटल हो गया था। और बच्चों 15,000 रुपीज देने के बाद तब भी हमारे पास 15,000 रुपीज के क्रेडिटर्स बच गए थे ना, बिकॉज क्लेम कितने का था 15,000 रुपए का। यही तो बच्चों हमने सेटल करा है 15,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को अब हमें अभी भी पे करना है। ठीक है बच्चों तो बच्चों देखो सबसे पहले हम इसकी एंट्री तो बच्चों कोई पास नहीं करेंगे। क्यों पास नहीं करेंगे, देखो बच्चों हमारा फर्नीचर क्या था अनरिकॉर्डेड, हमने उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा था, और क्रेडिटर क्या था बच्चा वो भी अनरिकॉर्डेड था, दोनों ही बच्चों हमने बुक्स में अपनी रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो बच्चों जब भी हम किसी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड एसेट से सेटल करते हैं पे करवाते हैं बच्चों, तो हम इसकी बच्चों कोई एंट्री पास नहीं करते। देखो ना बच्चों ये भी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, ये भी बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हमने प्राइवेटली पे कर दिया। अब बच्चों हमें इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पहले से ही रिकॉर्डेड नहीं थे बुक्स में। ठीक है बच्चों तो हमने हाफ पार्ट जो क्रेडिटर का दिया उसका तो बच्चों हमें कोई एंट्री नहीं करनी बिकॉज इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, दोनों ही अनरिकॉर्डेड थे पहले से। एक पार्ट की बच्चों हमें एंट्री करनी पड़ेगी, कौन से पार्ट की, हाफ पार्ट जो बच्चों वाई को दिया है उसकी बच्चों हमें एंट्री करनी पड़ेगी। बिकॉज देखो बच्चों वाई को देंगे तो सबसे पहले बच्चों हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज फर्नीचर को तो अभी हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। अब देखो बच्चों फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे, हमारा एक नया एसेट आ रहा है ना रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देखा जाए तो नया एसेट आ रहा है, और जब भी बच्चों नया एसेट आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं बच्चों। तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बिकॉज फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बच्चों क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। अब देखो बच्चों कितनी वैल्यू पे आएगा, जितनी वैल्यू पे हम वाई को दे रहे होंगे, तो वाई को बच्चों 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। 7,500 बच्चों है ना हाफ पार्ट तो क्रेडिटर्स को दे दिया 15,000 का था, उसमें से 7,500 रुपीज हम वाई को दे रहे हैं। 7,500 रुपीज का फर्नीचर इसको बच्चों 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो 7,500 का 10% कितना हो गया 750।
ठीक है बच्चों। तो फर्नीचर की हमने इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इसी वैल्यू पे हम आगे चल के y को देने वाले हैं फर्नीचर। ठीक है बच्चों, y को देने के लिए सिर्फ हमने इस फर्नीचर को रिकॉर्ड करा। तो बच्चों देखो हमारे पास एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6750, डिस्काउंट के बाद इतना अमाउंट फर्नीचर की हमने वैल्यू रिकॉर्ड कर ली। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर को रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि 15,000 का तो क्लेम हमने सेटल कर दिया था अपने फर्नीचर को देके उन्हें क्रेडिटर्स को। तब भी बच्चों 30,000 का क्लेम था, तब भी हमारे पास 15,000 रुपीज के क्रेडिटर्स अभी भी हैं, अनरिकॉर्डेड है। अब बच्चों हमें उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, मतलब उन्हें पेमेंट करनी है, तो बच्चों उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो अब हमारे पास एक नई लायबिलिटी अराइज हो रही है, तो एसेट अराइज होता है तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और नई लायबिलिटी अराइज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। देखो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट साइड में लिख देंगे बिकॉज बच्चों एक नई लायबिलिटी अराइज हो रही है, और बच्चों क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर भी रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, फर्स्ट एंट्री में बच्चों हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड में बच्चों अमाउंट लिखेंगे। देखो बच्चों हमारी एसेट का हमने रिकॉर्ड करा था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे 6750, मतलब बच्चों क्रेडिट साइड में इतना अमाउंट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब देखो बच्चों सेकंड एंट्री में हम कौन सी साइड में ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखो बच्चों डेबिट कर रखा है और लायबिलिटी है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे 15,000 रुपीज, मतलब बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमारे पास कितना अमाउंट है 15,000 रुपीज, क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है 6750। तो देखो बच्चों यहाँ पे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कैसे पता करेंगे बच्चों। देखो जब भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो बच्चों लॉस होता है। यहाँ पे बच्चों देखो डेबिट साइड में 15,000 रुपीज है जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ 6750 रुपीज है, मतलब बच्चों डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब बच्चों लॉस हुआ होगा रिवैल्यूएशन पे। कितने का लॉस हुआ होगा 15,000 में से 6750 को माइनस कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो बच्चों हमें पता चल गया कि लॉस हुआ है, कितने का हुआ है वो माइनस करके निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पे, वो हमें ट्रांसफर भी करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखो रिवैल्यूएशन में कितने का लॉस है वो निकाल लेंगे। मैंने बताया अभी 15,000 रुपीज है तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, माइनस कर देंगे 6750 क्रेडिट साइड के टोटल से, तो हमें पता चल जाएगा कि रिवैल्यूएशन पे बच्चों हमारा 8,250 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इस लॉस को हम बच्चों अब ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो तीनों पार्टनर्स को इतना इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों अब हमने लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो बच्चों हमें वाई का क्लेम हमें पे करना था 3 लाख रुपए। अब देखो बच्चों उसकी एंट्री पास करते हैं। अब देखो बच्चों वाई के कैपिटल अकाउंट में 3 लाख रुपए हमें बोला था कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाई के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है 3 लाख रुपए। उसमें बच्चों ये लॉस एडजस्ट था, नहीं सर ये लॉस तो एडजस्ट नहीं था बिकॉज देखो ना बच्चों लॉस तो हमने इसकी एंट्री तो बाद में पास करी है, मतलब बच्चों ये लॉस इसमें इंक्लूड नहीं है, हमें लॉस चार्ज करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों 2,750 को हम 3 लाख रुपीज में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाई का एक्चुअल कैपिटल आ जाएगा कि इस लॉस को चार्ज करने के बाद वाई के कैपिटल में इतना बैलेंस था, मतलब बच्चों वाई को इतनी पेमेंट हमें करनी है। अब देखो बच्चों हमें क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी ना कि हमने 10% डिस्काउंट में वाई को फर्नीचर भी दिया था, जो बच्चों अपने 6,750 आया था हमारा डिस्काउंट माइनस करके। तो बच्चों देखो फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज वाई को हम फर्नीचर दे रहे हैं तो इतना फर्नीचर हमने दिया उसे 10% डिस्काउंट के हिसाब से। और जो बच्चों बैलेंस था वो हमने बैंक अकाउंट के थ्रू पे करा था, क्वेश्चन में बोला था, तो बैलेंस 2,90,500 रुपीज बचा था जिसे हमने बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर दिया। ठीक है बच्चों, तो वाई का बच्चों इतना कैपिटल था लॉस चार्ज करने के बाद जिसे हमने फर्नीचर और बैंक अकाउंट के थ्रू उसका क्लेम सेटल कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।